एक शहर में बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम सोहनलाल था। सोहनलाल का एक पुत्र था जिसकी कोई संतान नहीं थी। सोहनलाल को अपने घर में छोटे बच्चे की किलकारी सुनने की तीव्र इच्छा थी। इसलिए सोहनलाल अपने पुत्र से कहने लगा कि मुझे पोता ला दो। सोहनलाल इतने अमीर थे कि वहाँ पर उनके जैसा अमीर कोई नहीं था, लेकिन वह अपने घर के वारिस अपने पोते नहीं होने के कारण दुखी रहते थे। भगवान ने आखिरकार सोहनलाल की बात सुन ली और उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। सोहनलाल बहुत खुश हुआ और उसके पुत्र एवं पुत्रवधू भी बहुत खुश हुए। सोहनलाल इतना खुश था कि उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि आज हमारे घर में संध्या के समय एक बहुत बड़ा आयोजन रखा जाएगा। उस आयोजन में राजभोग होगा जिसमें सभी गांव वालों को आना है। गांव वालों के साथ साथ पास के एक गांव में जो छोटा व्यापारी रहता था उसे भी बुलाया गया। वह व्यापारी अपने काम में इतना मस्त रहता था कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहता था कि उसने क्या पहना है और क्या खाया, लेकिन वह सोहनलाल को बहुत मानता था। वह सोहनलाल के घर संध्याकालीन राजभोग करने के लिए चला गया। जब वह सोहनलाल के महल पहुंचा तो सोहनलाल ने देखा उसके कपड़े फटे हुए एवं गंदे थे। सोहनलाल ने कहा, मूर्ख, तुम्हें पता नहीं आज हमारे घर कितनी बड़ी खुशी आई है और तुम कैसे भिखारी के जैसे आ गए हो। क्या तुम्हारे पास कोई ढंग का कपड़ा नहीं है? पहले जाओ और कुछ ढंग का कपड़ा पहन कर आओ, फिर यहाँ आना। सोहनलाल ने उस छोटे व्यापारी से कहा। छोटा व्यापारी घर चला गया और उसने अपने आप को आईने में देखा और उसने फटे पुराने कपड़े के ऊपर एक सुंदर कोट पहन लिया और पगड़ी भी पहन ली और फिर से सोहनलाल के महल चले गए। वहाँ जाकर व्यापारी ने खाने का प्लेट उठाया और उस प्लेट में उसने थोड़ा सा भोजन लिया और अपने कोट और पगड़ी को खिलाने लगा। ऐसा करने से उसके कोट और पगड़ी गंदे हो गए। सोहनलाल ने गुस्से से उससे कहा, मूर्ख, तुम फिर आ गए और यह क्या हरकत कर रहे हो? व्यापारी ने कहा, सोहनलाल जी, मैं कोट और पगड़ी को भोजन करा रहा हूँ। सोहनलाल समझे नहीं और उसने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? तब व्यापारी ने कहा, जब हम किसी खास मौके में खाना रखते हैं, भोज रखते हैं, तो कुछ लोग यूं ही आते हैं ताकि औपचारिकता निभाई जाए और कुछ लोग दिल से आते हैं। कुछ लोग आपके साथ औपचारिकता से नहीं, दिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए कभी भी उन्हें ठेस मत पहुंचाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि पत्थर जमा करते करते कब आपने हीरा खो दिया। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।